आरसीबी के सामने होंगे केएल राहुल और समीर रिजवी। विराट और पाटीदार से कैसे बचेंगे दिल्ली की गेंदबाज। टाटा आईपीएल का 26वां मुकाबला आज खेला जाएगा आरसीबी बनाम दिल्ली। 18 अप्रैल को मुकाबला यानी आज होगा। दोपहर में 3 बजे टॉस होगा और 3:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान की बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस मुकाबले को खेला जाएगा। इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देंगे। पिच रिपोर्ट क्या है, मौसम का हाल कैसा है, टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं, इसके अलावा किन खिलाड़ियों की फॉर्म अभी अच्छी चल रही है, फैंटेसी टीम भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल 33 मुकाबले खेले हैं इतिहास में और 20 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। दिल्ली ने सिर्फ 12 मुकाबले जीते हैं। आखिरी 5 मुकाबलों में भी आरसीबी का पलड़ा भारी है। आरसीबी ने 3 मुकाबले जीते हैं और अगर आरसीबी के आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें आरसीबी 4 मुकाबले जीती है, 1 मुकाबला हारी है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली ने 3 मुकाबले जीते हैं आखिरी 5 में से और बैक टू बैक 2 मुकाबलों की हार कर वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर बात करें आरसीबी की तो आरसीबी ने पिछले मुकाबले में शानदार तरीके से लखनऊ को हराया था। उससे पहले जोरदार तरीके से मुंबई को हराया था। अब बारी है दिल्ली की उनकी। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की शुरुआत कमाल की हुई थी। 2 मुकाबले जीते थे, लखनऊ को हराया था, मुंबई को हराया था। लेकिन अगर गुजरात के खिलाफ 1 रन से हार गए थे मुकाबला और सीएसके के खिलाफ रन नहीं बना पाए थे, यानी चेज नहीं कर पाए थे। तो खामियां निकल कर सामने आई हैं। प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अपनी फ्लैट पिच और छोटी बाउंड्री के लिए जाना जाता है, जिस वजह से इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ 200 प्लस का स्कोर भी कई बार सुरक्षित नहीं रहता है। पिच पर गेंद आसानी से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते हैं और मैच में चौके छक्कों की भरमार देखने को मिलती है। इसके अलावा ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना और भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को करीब 53% मैचों में जीत हासिल होती है। इसके अलावा आपको बता दें पिछले 3 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। 2 मुकाबलों में तो खूब रन बने हैं। एसआरएच ने पहले मैच में 201 बनाए, आरसीबी ने 16 ओवर में ही 202 रन बना लिए। इसके अलावा आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ 250 रन लगाए। सीएसके सिर्फ 200 बना पाती है। लखनऊ की बल्लेबाजी फ्लॉप होती है, 146 रन बना पाती है लखनऊ और आरसीबी उसे 149 बनाकर जीत लेती है मुकाबला। आपको बता दें कि इसे सिर्फ बल्लेबाजों का स्वर्ग नहीं कहा जाता, गेंदबाजों के लिए इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है। अब बात करते हैं मौसम की। आज बेंगलोर में बारिश के थोड़े चांस हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री आसपास रहेगा। हालांकि मैच के दौरान ओस का असर देखने को मिलेगा और थोड़ी सी उमस खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है, खास करके जब 2-3 बजे मुकाबला शुरू होगा। यानी 3 बजे के आसपास जब टीम पहुंचेगी पिच पर तो वहां पर उन्हें उमस अच्छी खासी परेशान करेगी। ये तो बात हो गई आरसीबी के खिलाड़ियों को। ओस को लेकर जो है ओस का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आखिरी के 10-5 ओवरों में दिखेगा। बाकी मुकाबले में खास ज़्यादा ओस का असर नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। आरसीबी के प्लेइंग 11 में हाँ कोई बदलाव की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। विराट कोहली होंगे, फिल सॉल्ट, देवदत्त पैटिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, साथ में जॉस हेजलवुड। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो रसिक धर सलाम यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। ये तो बात हो गई आरसीबी की जो विनिंग साइड है। अगर बात करें दिल्ली की जो 2 मुकाबले हार कर आ रहे हैं, क्या प्लेइंग 11 बदली जाएगी? हाँ बदली जाएगी। नीतीश राणा को पिछले मैच में ही बाहर कर दिया था, अब और भी बदलाव की जरूरत है। प्रथम निशंका, केएल राहुल ओपनिंग करें, ट्रिस्टन स्टप्स नंबर 3 की जिम्मेदारी संभाले, समीर रिजवी 4 पर आए, डेविड मिलर 5 पर, अक्षर पटेल 6 पर, आशुतोष शर्मा 7 पर। इसके अलावा विपराज निगम 8 पर, लुंगी एंगड़ी 9, कुलदीप 10 और मुकेश कुमार 11। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टी नटराजन खेलें। आपको समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा दोनों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना पड़ेगा। नीतीश राणा को आपने बाहर करके बहुत सही फैसला किया है और फिर आपको थोड़ी सी और स्टप्स को ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पावर प्ले में स्टप्स होंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा रन बना सकते हैं। अगर बात करें टॉप परफॉर्मर की तो आरसीबी की तरफ से कोहली का नाम आता है। पिछले 10 मैच में 442 रन है, 158 का स्ट्राइक रेट है। पिछले मैच में 49 रन, उससे पहले 50, उससे पहले 32, 28 और 69 रनों की पारियां वो इस सीजन में खेल चुके हैं और इस वक्त ऑरेंज कैप भी उन्हीं के सर पर सजी नजर आ रही है। फिर नाम आता है पाटीदार का।
10 मैच में 306 रन, 151 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 27, 53, 63, 48 नाबाद और 31 रनों की पारियां शामिल है। क्या कमाल की फॉर्म में बंदा चल रहा है। स्ट्राइक रेट 200 के पार का है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ तो कहर बरपा देता है। इसके बाद नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। पिछले मैच में 3 विकेट चटकाए हैं। 10 मुकाबलों में 12 विकेट है, 9.8 की इकोनॉमी है। अगर बात करें पिछले मैच की तो 3 विकेट, उससे पहले 2 मैचों में विकेट नहीं आए थे, लेकिन आखिरी के 2 मैचों में 4 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। फिर नाम आता है कुणाल का। पिछले 10 मैच में 11 विकेट, 8.3 की इकोनॉमी है। और जिस तरह से आजकल गेंदबाजी में बाउंसर मारते हैं, सामने वाली टीम के बल्लेबाज अच्छे खासे परेशान नजर आते हैं। ये तो बात हो गई आरसीबी की जो विनिंग साइड है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में केएल राहुल का नाम आता है। पिछले 10 मैच में 327 रन है, 151 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म या पिछले मैच में 18, उससे पहले 92 रन। और इस आईपीएल में आखिरी की 3 पारियां कुछ खास नहीं गुजरी हैं। फिर नाम आता है समीर रिजवी का। रिजवी ने पिछले 10 मैच में 263 रन बनाए हैं, 156 का स्ट्राइक रेट है। पिछले 2 मैच अच्छे नहीं गुजरे। आखिरी के 3 मैचों में कमाल की पारियां हैं, 90 रन, 70 नाबाद और 88 नाबाद शामिल हैं। फिर नाम आता है अक्षर पटेल का। पिछले 7 मैच में 7 विकेट हैं, 6.7 की इकोनॉमी है। और पिछले 5 मैचों में उन्होंने चटकाए हैं पूरे 6 विकेट। बात अगर मुकेश की करें तो पिछले 8 मैच में 7 विकेट हैं, 10.9 की इकोनॉमी है। इसके अलावा शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी करते हैं। ये तो बात हो गई दिल्ली वालों की। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके टीम के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत दमदार होते हैं, जिसमें दिल्ली के खिलाफ विराट ने 369 रन बनाए हैं। दिल्ली के खिलाफ भुवी ने 7.6 की इकोनॉमी से 23 विकेट चटकाए हैं। दिल्ली के खिलाफ हेजलवुड ने 8.6 की इकोनॉमी से 9 विकेट चटकाए हैं। तो दिल्ली के खिलाफ यही 3 खिलाड़ी जिनके रिकॉर्ड ज़्यादा दमदार है। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके बहुत ज़्यादा मैच नहीं, 3 से 4 मैच हैं और रिकॉर्ड भी उतने दमदार नहीं है। लेकिन फॉर्म सबकी कमाल है, 10 on 10 वाली है। लेकिन आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल नाइटमेयर है। 144 के स्ट्राइक रेट से 782 रन है। एवरेज जानकर आप हैरान रह जाएंगे, 71 का एवरेज है राहुल का। इसके अलावा अक्षर पटेल ने आरसीबी के खिलाफ 779 रन बनाए हैं, साथ में 21 विकेट चटकाए हैं। आरसीबी के खिलाफ कुलदीप ने 8 की इकोनॉमी से 9 विकेट चटकाए हैं। ये तो बात हो गई कि स्टैट्स की। लेकिन अब बनाते हैं फैंटेसी टीम। फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपिंग में मैंने फिल सॉल्ट को नहीं रखा है, मैंने स्टब्स और राहुल को रखा है। बल्लेबाजी में मैंने विराट कोहली को रखा है, देवदत्त पैडिकल, पाटीदार, निशंका और समीर रिजवी को रखा है। ऑलराउंडर की बात करें तो कुणाल पांड्या, अक्षर पटेल को मैंने जगह दी है। गेंदबाजी में मैंने हेजलवुड, लुंगी, एंगड़ी को रखा है। ये तो मेरी प्लेइंग 11 है। अगर बात करें कप्तान की तो मैंने केएल राहुल को कप्तान बनाया, जबकि देवदत्त पैडिकल को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। दोनों ही कर्नाटक के लड़के हैं और दोनों ही इस बार रणजी में कमाल का खेल दिखा चुके हैं। दोनों की फॉर्म आईपीएल में भी अच्छी चल रही है, इसलिए मैंने इन दोनों को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया है। अगर बात करें टीम के प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है अगर पहले बल्लेबाजी आरसीबी करती तो हार जाएंगे और दिल्ली मुकाबला जीत जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।